नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर। इस कंपनी के नंबर्स फ्लैट थे, स्लाइटली नेगेटिव थे, मार्जिन स्लाइटली पॉजिटिव था और प्रॉफिट स्लाइटली नेगेटिव था। लेकिन उसके बाद स्टॉक का प्राइस एक्शन बिल्कुल फ्लैट पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पे खरीदने का मौका है या फिर जिसके पास पोजीशन है उसे अपनी पोजीशन को हल्की कर लेना चाहिए। इसी के ऊपर बात करने वाला हूं और एक बार रिजल्ट्स को भी रिकैप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ पे अगर रिलायंस के स्टॉक की बात करें तो अभी अराउंड 2439 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आज 2466 का हाई लगाया है। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि जो ट्रेडर्स हैं, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो 2480 के ऊपर ही आपको लॉन्ग साइड पे जाना है। एंड अगर ये स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्शन नेगेटिव देता है तो 2380 2400 पे आपको एवरेज करना है इन्वेस्टर्स के रूप में। ट्रेडर्स को फिर पार्टिसिपेट नहीं करना है। स्टॉक ऊपर गया एंड अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है, एंड अब ये अगर नीचे आता है तो मार्केट को डेफिनेटली नीचे घसीट देगा अपने अकेले दम पर। सुबह निफ्टी पे भी सबसे पहली वीडियो में यही बोला मैंने कि भाई इन लेवल्स पे हम रेंज के टॉप पे कहीं ना कहीं, अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए कॉल साइड पे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक्सपायरी आपकी वेंसडे को है। यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो काफी हैविली डीके होगा, तो कॉल साइड पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड वही होता हुआ दिख रहा है, अगर किसी ने स्टार्टिंग में लिया तो आई थिंक अभी वो अच्छे खासे लॉस में ही चल रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट्स में देखोगे आप तो कॉल के प्राइसेस अच्छे खासे घटे होंगे। एक तो निफ्टी ऊपर से अराउंड 50 पॉइंट्स डाउन दिख रही है आपको। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी अराउंड मोर देन 200 पॉइंट्स ऊपर से नीचे आ चुका है, प्लस प्रीमियम डीके हो रहा होगा आपका। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने उस समय लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली लॉस दे रहे होंगे। अब मार्केट यहां से कितना नीचे जा सकता है, तो देखिए अभी नीचे ही आ रहा है धीरे धीरे। हो सकता है आपको लोअर एंड पे भी आता हुआ दिखे। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसा नहीं है मार्केट में कि तेजी या मंदी दिख रही है। मार्केट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता रहेगा, पोर्टफोलियो में कोई हरियाली नहीं आएगी ज्यादा, और बजट के बाद ही कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलने की उम्मीद है। उससे पहले मार्केट इसी रेंज में आपको बस घुमाता रहेगा और कुछ नहीं दिखता मुझे। अब वापस आते हैं रिलायंस के स्टॉक के ऊपर। देखिए रिलायंस की बात करें तो ये स्टॉक नीचे में 2380 और 2400 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ना बेचना नहीं चाहिए। अब देखो 1-2% के चक्कर में आप बेचोगे तो हो नहीं, मेरे को भी पता है, और बेचना चाहिए भी नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, मोर देन 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी कहीं ना कहीं कह रही है कि कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज एक्सपेक्ट गैस प्राइस रियलाइजेशन टू रिमेन हाई इन द नियर टर्म, making rapid progress towards implementation of new energy gigafactories at Jamnagar. Upstream businesses on track to reach 30 SCMD of gas production in FY24 after the commissioning of MJ field. तो आगे के लिए आउटलुक काफी अच्छा है। जियो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली भी अराउंड 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन्होंने इस मंथ में जोड़े हैं, तो सब अच्छा दिख रहा है, कोई खराब नहीं दिख रहा। तो इन्वेस्टर्स का पैसा तो डेफिनेटली बनता रहेगा। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो अराउंड 2650 2800 तक के ऊपर में टारगेट्स हैं ब्रोकरेज हाउस के, तो वो भी बुलिश है, नेगेटिव कुछ है नहीं। जैसा कि बोला, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आया, लेकिन मार्जिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए, तो वही नंबर प्लस माइनस हो गया, ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। वॉल्यूम्स की बात करें तो ऐसा भी नहीं रिजल्ट्स के बाद कुछ हैवी सेलिंग या हैवी बाइंग आई हो। वॉल्यूम्स बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं। अराउंड 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 68.90 लाख शेयर्स फ्राइडे को ट्रेड हुए थे। एवरेज वॉल्यूम भी अराउंड 60 लाख शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स भी नॉर्मल है। एंड डिलीवरी परसेंटेज फ्राइडे को अराउंड 58% की थी। 30 डेज की एवरेज 58% है, 5 डेज की एवरेज डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 65% है। तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई कंपनी में निवेशक एग्रेसिवली तैयार है, बैठे हुए हैं, डिलीवरी लेके जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, और कहीं ना कहीं भरोसा है उन्हें इस स्टॉक पे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए एंड डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो स्टॉक को गिरना होता है ना तो वो किसी से पूछता नहीं है, वो शार्प रिएक्शन देता है डाउन साइड में। अगर नहीं गिर रहा दैट मींस उसे नहीं गिरना। अब वो गिरेगा तो वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, रिजल्ट्स पे रिएक्शन नहीं आ रहा उसमें। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो निवेशक है उन्हें थोड़ा लेवल से स्पेसिफिक, मैंने आपको जैसा कि बताया, अभी स्टॉक प्रीवियस लो को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, और ब्रेक करते ही स्टॉक में आपके लिए अराउंड 2400 एंड 2380 के लेवल्स आएंगे, और वहां आप चाहे तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर में दोबारा आपके लिए 2600 2650 2700 रुपए के
लक्ष्य होंगे। कंपनी की बात करें तो मैंने आपको भी बोला मोर देन 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट अभी मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, अराउंड 16.50 यानी कि 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 16.5 लाख करोड़ का। अभी गिर गया स्टॉक, इसकी वजह से मार्केट कैप भी थोड़ा हल्का होता हुआ दिखा है। अर्निंग पर शेयर 87 का है कंपनी का एंड 27.91 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। थोड़े से हम इसके फंडामेंटल्स और अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। कंपनी का मार्केट कैप मैंने आपको बताया 52 वीक हाई 2856 का है, 52 वीक लो 2180 का है। स्टॉक का पी 27 का है, बुक वैल्यू 1168 की है, जिसके सामने 2400 पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.16 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 9.42 का है, डिविडेंड यील्ड 0.33% की है। कंपनी की बात करें तो इसका लास्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था, इनफैक्ट पहले दिसंबर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर का टोटल प्रॉफिट जो कंपनी ने पोस्ट करा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो अराउंड 17,000 करोड़ का करा है, 17,800 करोड़ का। अगर बात करें इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 5 साल का 14% है, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 18% है, स्टॉक का प्राइस 21% से बढ़ा है। कंपनी के बारे में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो प्रमोटर्स 50.49% होल्ड करते हैं, FIS 23.48%, DIIs 15% एंड रिटेल इन्वेस्टर अराउंड 10% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक दिखता है। ये होगी मेरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।